अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टंग की ग्रॉस एनाटमी के बारे में और उसकी नर्व सप्लाई और जो है ना टंग की जो मसल्स हैं उनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो टंग है ना, टंग के बेसिकली जो है ना दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका एंटीरियर एंटीरियर 2/3 एंड एक होता है इसका पोस्टीरियर 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ तक ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरी क्या है आपके पास टंग है। ठीक है, अब इस टंग को जो है ना दो पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है? आपके पास ये चीज़ होती है, ये स्ट्रक्चर इसको डिवाइड करता है इनटू द एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम है आपके पास सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस टर्मिनालिस या जो है ना टर्मिनल भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये डिवाइड करता है टंग को इनटू द एंटीरियर 2/3 एंड द पोस्टीरियर। मैं लिख देता हूँ, ये क्या है आपके पास एंटीरियर एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। ठीक है, अच्छा जी। तो एंटीरियर 1/3, अच्छा जो टंग की है ना दो सरफेसेस होती हैं। एक इसकी एंटीरियर सरफेस होती है जिसे आप वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं, एंड जो है ना इसकी एक पोस्टीरियर होती है जिसे आप जो है ना डॉर्सल सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, जो अपर सरफेस होती है टंग की वो आपके पास होती है डॉर्सल सरफेस। अपर सरफेस जो है ना वो आपके पास होती है डॉर्सल, या फिर उसे जो है ना आप पोस्टीरियर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? उल्टा। जो अपर सरफेस होगी उसे आप एंटीरियर नहीं बोलेंगे, वो आपके पास बेसिकली पोस्टीरियर होती है, या फिर उससे जो है ना आप डॉर्सल सरफेस कहते हैं। एंड जो लोअर सरफेस होगी टंग की उसे आप जो है ना एंटीरियर सरफेस कहते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस रफ होती है, एंटीरियर सरफेस स्मूथ होती है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जब आप इसका जब आप जो है ना इसकी पोस्टीरियर सरफेस या अपर साइड देखेंगे टंग की, तो हिस्टोलॉजिकली आपको चार जो है ना पेपिली मिलेंगे। चार क्या मिलेंगे आपको? पेपिलीज मिलेंगे। ठीक है, अच्छा सल्कस टर्मिनल के एंटीरियरली सल्कस टर्मिनल के एंटीरियरली आपको ये राउंड शेप्ड पेपिली मिलेंगी। इसे हम क्या कहते हैं? सर्कमवेलेट। क्या सर्कम शो कर रहा है आपके पास यहाँ पर जो है ना सर्कुलर को। ठीक है, सर्कमवेलेट पेपिला है। ठीक है, ये एंटीरियर टू द सल्कस टर्मिनालिस प्रेजेंट होती हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि जो है ना कौन सी पेपिली एंटीरियर टू द सल्कस टर्मिनल प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर मतलब एंटीरियर पार्ट में बट जो है ना थोड़ा पोस्टीरियर पार्ट एंटीरियर ही है लेकिन थोड़ा सा पोस्टीरियर है। ठीक है, उसमें जो है ना आपको साइड्स में एक मिलेगी जो है ना पेपिली, जिसे आप क्या कहते हैं? फोलिएट पेपिली। ठीक है, क्या? फोलिएट। और ये जो है ना साइड में प्रेजेंट होती है, और इसका जो है ना आई थिंक कि कोन शेप्ड होती है। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि शेप इसका कौन सा होता है। आई थिंक ये कोन शेप है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ना एक और पेपिली मिलेगी जो है ना आपके पास सेंटर में प्रेजेंट होती है, एंड जो है ना ये एपेक्स पर प्रेजेंट नहीं होती। ये क्या है? इसकी एपेक्स है जो है ना टिप ऑफ द टंग, या फिर इसे जो है ना टिप भी कहते हैं, एपेक्स भी कहते हैं। ये फिलीफॉर्म जो है ना वहाँ पर नहीं होगी, इससे आप क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म। तो फिलीफॉर्म का जो है ना शेप पूछा जाता है, ये कौन शेप होती है? ठीक है, ये इसका शेप याद कर लें। ठीक है, फिलीफॉर्म कौन से शेप की होती है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आपके पास होती है फंगीफॉर्म। क्या? फंगीफॉर्म, जो कि एपेक्स पर प्रेजेंट होती है। क्या? एपेक्स पर। ठीक है, और इसका भी शेप आपसे पूछा जाएगा। ये आपके पास होती है मशरूम शेप्ड। ठीक है, ये दोनों शेप आपने याद करने हैं कि इनके शेप जो है ना कैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम आते हैं पोस्टीरियर 1/3। पोस्टीरियर 1/3 में जो है ना आपको एक टॉन्सिल मिलेगा, उसे आप क्या कहते हैं? ये पूरा जो है ना टॉन्सिल है। ठीक है,
ये आपके पास है लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल मिलेगा आपको पोस्टीरियर 1/3 में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपको जो है ना साइड्स में 2 आर्चेस मिलेंगी, एक ये वाली आर्च, इस आर्च का नाम है हमारे पास पैलेटोफेरेंजियल आर्च, इन एक ये है, इसका नाम है हमारे पास पैलेटोग्लोसस आर्च। अब पैलेटोग्लोसस एंड पैलेटोफेरेंजियल आर्च के बीच में एक टॉन्सिल होता है, ये वाला, इस टॉन्सिल को हम क्या कहते हैं, ये है आपके पास पैलेटाइन टॉन्सिल। ये है आपके पास पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना इस साइड का भी सल्कस टर्मिनल, इस साइड का भी, यहाँ पर एक ये मिलिट्री होती है ना, यहाँ पर एक फोरामेन होता है, इसे हम कहते हैं क्या, फोरामेन सीकम। यहाँ पर क्या होता है, फोरामेन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम ना, ये एम्ब्रियोलॉजिकली इसकी जो है इम्पोर्टेंस होती है, बिकॉज जो आपके पास थायराइड ग्लैंड है वो यहीं से ही ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई इसकी जो है ना फीचर्स जो भी हैं टंग के, वो उनकी बात हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है ना टंग के फंक्शंस तो आपको पता होंगे, आपके पास जो है ना स्वॉलोइंग होगी या डिग्लूटेशन या स्पीकिंग वगैरह, ठीक है। आई थिंक ये उसकी वो जो है ना बात आपको पता होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम इसकी जो है ना नर्व सप्लाई पर आते हैं और इसकी जो है ना लिम्फेटिक्स पर आते हैं। अच्छा, तो इसकी नर्व सप्लाई पर आते हैं। अब देखो टंग क्या है, हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन है, ठीक है। स्पेशल मीन्स कि जो है ना एक ऐसी सेंसेशन जो है ना सिर्फ टंग ही जो है ना वो सेंस कर सकती है, बाकी और जो भी चीज़ है वो सेंस नहीं कर सकती। लाइक टेस्ट है, टेस्ट जो है ना आप टंग से ही जो है ना सेंस कर सकते हैं, बाकी किसी और चीज़ से सेंस नहीं कर सकते। तो ये क्या एक स्पेशल सेंसेशन है। तो स्पेशल सेंसेशन है ना वो एक जो है ना अलग ही नर्व कैरी करती है, ठीक है। तो उसकी भी बात करेंगे एंड जो है ना उसकी जनरल सेंसेशन है जो नर्व जो है ना टंग की, वो भी करेंगे हम, ठीक है। पहले जो है ना हम अब देखो एंटीरियर जो था ना 2/3, यार मैं जो है ना उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, या ये एंटीरियर 1/3 या फिर एंटीरियर 2/3 है, लेकिन आप जो है ना ये कंफर्म कर लेना, ठीक है। लेकिन एंटीरियर वाले पार्ट को जो है ना आपके पास सप्लाई करती है, आपके पास कौन सी नर्व होती है, जनरल सेंसेशन कौन देती है आपके पास, जो है ना जो जनरल सेंसेशन देती है ना उसका नाम है आपके पास लिंगुअल नर्व। अब लिंगुअल नर्व हमने कहाँ पर पढ़ी थी, ट्राइजेमिनल की ब्रांचेस में पढ़ी थी। ट्राइजेमिनल नर्व की एक ब्रांच होती है मैंडिबुलर नर्व, मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, ठीक है। तो ये किसकी ब्रांच है, ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर डिवीजन की ब्रांच है। अब ये आपके पास कौन सी सेंसेशन देती है, जनरल सेंसेशन टू द एंटीरियर 2/3, ठीक है। ये आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। एंटीरियर 2/3 या फिर हाँ सही है, एंटीरियर 2/3 है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एंटीरियर 2/3 है, ठीक है। अच्छा जी, जो जनरल सेंसेशन उसको कौन करेगी, आपके पास लिंगुअल नर्व ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। जो स्पेशल है, स्पेशल करेगी आपके पास यहाँ पर एक नर्व आती है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डा टिम्पेनाई। अब कॉर्डा टिम्पेनाई आपके पास ब्रांच होती है किसकी, फेशियल नर्व की। कॉर्डा टिम्पेनाई हमारे पास क्या देती है, स्पेशल सेंसेशन। मतलब ये क्या करती है, टेस्ट फाइबर कैरी करती है, क्या, टेस्ट। अब वो टेस्ट कौन सी भी हो सकती है, ठीक है।
स्वेट है, साल्टी है, बेटर जो भी है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसका जो है ना पाथवे होता है, कोडा टिम्पेना जाती है, उसके बाद ये गेंगलियन में जाती है। आई थिंक कि उसका नाम जेनिकुलेट गेंगलियन है। जेनिकुलेट गेंगलियन के बाद ये एक न्यूक्लियस में जाती है, न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सोलिटेरियस, ठीक है। उसका पाथवे जो है ना हम फिजियोलॉजी में करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा हो गया एंटीरियर 2/3 में जो भी सेंसेशन है वो हमने कर ली। आपके पास जनरल भी होगी एंड स्पेशल भी हो गई। उसके बाद जो पोस्टीरियर 1/3 था, पोस्टीरियर 1/3 को आपके पास करती है ग्लोसोफरेंजियल नर्व। अब ग्लोसोफरेंजियल ने ना ये जो है ना सेंसरी भी करती है, जनरल भी करती है एंड स्पेशल भी करती है, मतलब बोथ सेंसेशंस, ठीक है। जनरल भी करती है एंड स्पेशल भी करती है। किसको? पोस्टीरियर 1/3 को। एंड टंग का जो है ना बिल्कुल जो है ना मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट, बिल्कुल पीछे वाला पार्ट, उसमें थोड़ी सी जो है ना सप्लाई दे दी है आपके पास कौन सी नर्व? वेगस नर्व। अब वेगस नर्व वहाँ पर जनरल भी देती है एंड स्पेशल भी देती है, बिकॉज जो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर्स ऑफ सोलिडेरियस है वो फेशियल नर्व के भी फाइबर्स उससे निकलते हैं, ग्लोसोफरेंजियल के भी फाइबर्स उससे निकलते हैं एंड वेगस के भी वहाँ से फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो है ना नर्व सप्लाई। इन इसकी जो है ना हम इसकी जो है ना अब आते हैं किस पर? लिम्फेटिक्स पर। अब देखो ये क्या आपके पास एपेक्स है। एपेक्स आपके पास ड्रेन करता है इनटू द सबमेंटल लिम्फ नोड्स। किसमें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ना हर दफ़ा आता ही आता है कि जो है ना टिप ऑफ द टंग या फिर एपेक्स ऑफ द टंग किस में ड्रेन करती है, ठीक है। किस में ड्रेन करती है? आपके पास सबमेंटल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करती है, आपके पास सबमेंटल लिम्फ नोड्स है। अच्छा, तो टंग की जो इंटीरियर पार्ट है ना उससे हम जो है ना एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू एक इसका मीडियल पार्ट बनाते हैं और एक इसका जो है ना लेटरल पार्ट बनाते हैं। ये इसका मीडियल पार्ट होगा, ये इसका लेटरल पार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो इसका मीडियल पार्ट है, मीडियल पार्ट ड्रेन करता है किसमें? आपके पास इस लिम्फ नोड में। इस लिम्फ नोड का आपके पास नाम है इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। एंड इसका जो लेटरल पार्ट है, ये वाला लेटरल ड्रेन करेगा इस जो है ना इस लिम्फ नोड में। अब ये आपके पास कौन सा है? सब मैंडिब्यूलर लिम्फ नोड्स, सब मैंडिब्यूलर लिम्फ नोड। एंड जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर सारा का सारा ड्रेन कर गया इनटू द सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। किसमें? सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में, ठीक है जी। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है वो आपके पास ये है, सबमेंटल लिम्फ नोड। बाकी जो नर्व सप्लाई मैंने बताई है, ये आपसे ऑस्पीज में, एमसीक्यूज़ में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ना हम टंग के जो है ना मसल्स पर आते हैं। ब्लैक में जो मसल्स लिखे हुए हैं 4 मसल हैं, ये आपके पास होते हैं जो है ना एक्सट्रिंसिक या फिर जो है ना एक्सटर्नल मसल्स ऑफ द टंग। एंड जो ब्लू में वो आपके पास होते हैं इंटरनल या फिर जो है ना इंट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग। इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है इज योर जीनियोग्लोसस, ठीक है। जीनियोग्लोसस का जो है ना आपको एक्शन पता होना चाहिए। पता तो इनका जो है ना सबका होना चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जो है ना आता ही आता है। जीनियोग्लोसस का एक्शन होता है प्रोट्रूड करना, मतलब टंग को जो है ना ऐसे आगे करना, ठीक है। अब देखो जीनियोग्लोसस ये क्या जो है ना एक तो प्रोट्रूड करेगा एंड जो है ना दूसरा इसका एक्शन क्या है? डिप्रेस द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एक्शन है इसका प्रोट्रूजन है, ठीक है। उसके बाद हायोग्लोसस। अब देखो हायोइड जो है ना बोन कहाँ पर होता है? नीचे होता है।
तो ये मसल क्या करेगा, हायोग्लोसस, डिप्रेसेस द टंग, नीचे करेगा। एंड एक और मसल होता है इसमें स्टाइलोग्लोसस। अब देखो स्टाइलोइड प्रोसेस कहाँ पर होता है, आपके पास ऊपर होता है ना, तो ये क्या करेगा, एलिवेट द टंग एंड रिट्रैक्ट द टंग, ठीक है। स्टाइलोग्लोसस एलिवेट करेगा टंग को, हायोग्लोसस डिप्रेस करेगा, जीनियोग्लोसस क्या करेगा, प्रोट्रूड करेगा। आपको अगर पता हो तो एक जीनियल ट्यूबरकल होता है मैंडिबल में जो है ना, तो वो मैंडिबल जो है ना आगे है, तो ये क्या करेगा, प्रोट्रूड करेगा उसको, टंग को, ठीक है। इन लास्ट है हमारे पास क्या, पैलेटोग्लोसस। पैलेटोग्लोसस आपके पास क्या करेगा, डिप्रेस इज द पैलेट नॉट द टंग, ठीक है, ये पैलेट को डिप्रेस करेगा। उसके बाद हम इसके जो है ना इंट्रिंसिक मसल्स पर आते हैं। इंट्रिंसिक में जो है ना आपके पास एक सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं और एक इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं और एक ट्रांसवर्स फाइबर होते हैं और वर्टिकल फाइबर्स होते हैं। तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल जो फाइबर्स हैं उनका एक्शन होता है आपके पास, एक तो शॉर्ट करते हैं टंग को, क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, कर्ल्स द एपेक्स ऑफ द टंग को वो क्या करते हैं, कर्ल करते हैं, ठीक है। इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल आपके पास क्या करते हैं, शॉर्टन्स द टंग बट अनकर्ल द टंग, ये क्या करते हैं, टंग को अनकर्ल करते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से जो है ना क्वेश्चन इतना बनता नहीं है सुपीरियर इन्फीरियर से। आपके पास जो ट्रांसवर्स तो वर्टिकल है ना, इनमें से क्वेश्चन बनता है। जो ट्रांसवर्स है ये क्या करते हैं, नैरो द टंग एंड एलिवेट द टंग, नैरो एंड एलिवेट द टंग, ये जो है ना ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वाला। इन वर्टिकल से भी आता है, ठीक है, वर्टिकल से भी आता है। तो वर्टिकल क्या करता है, फ्लैटन्स द टंग एंड वाइडन्स द टंग, ठीक है। अच्छा जी, एक्शन तो हो गए, लेकिन इनकी जो है ना नर्व सप्लाई, अब देखो इंट्रिंसिक को जो है ना टंग को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, हाइपोग्लोसल, टंग के मसल को कौन सप्लाई करती है, हाइपोग्लोसल नर्व, या फिर जो है ना आप क्रेनियल नर्व नंबर 12 भी कहते हैं। एंड जो जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस एंड स्टाइलोग्लोसस है, इन सब को भी आपके पास करती है हाइपोग्लोसल नर्व करती है इनको भी। बट जो पैलेटोग्लोसस है इसको आपके पास सप्लाई मिलती है थ्रू फेरेंजियल प्लेक्सस, किसके थ्रू, फेरेंजियल प्लेक्सस में भी मोस्टली फाइबर्स आते हैं, इसमें कौन से, वेगस नर्व के। ठीक है, इनमें से जो है ना ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये एक्सेप्शनल पॉइंट है, तो ये यहाँ से MCQs बनता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ग्रॉस एनाटमी ऑफ द टंग एंड मसल, और जो है ना उसकी नर्व सप्लाई हो समझ आ गया होगा।